इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब वकील का चुनाव कैसे करें? एक कोर्ट होता है डीआरटी, महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में या संपूर्ण महाराष्ट्र में जो भी लोग, जो भी व्यक्ति लोन लेकर, कर्ज लेकर घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, जब वो उनका लोन एनपीए हो जाता है, भर नहीं पाते हैं, तो बैंक वाले आकर के उनके फ्लैट को सील कर देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका फ्लैट सील ना हो। लेकिन अगर आपका फ्लैट सील होता है तो उस सील को खुलवाने के लिए आपको डीआरटी कोर्ट में जाना पड़ता है, और वहां पर बैंकिंग वकील हैं जो बैंक की तरफ से रहते हैं या बैंक की तरफ से नहीं भी हैं। आपने अगर कोई वकील किया है, आप अपने वकील का चयन होशियारी से करिए। एक नए नवेले वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अभी अभी लेटेस्ट 1 साल 2 साल से वो एलएलबी कंप्लीट करके आए हैं, लेकिन वो डीआरटी में केस देखते हैं। एक व्यक्ति का फ्लैट सील हुआ था। एक दूसरे वकील हैं जो बहुत बड़े वकील हैं, जिनकी हाई फाई फीस है, यानी कि 50,000 रुपया चार्ज करते हैं वो, और ये बेचारे जो डीआरटी देखते हैं एकदम नए हैं, ये 5,000 रुपया चार्ज करते हैं। डिफरेंट कितने का हो गया? 45,000 का। लेकिन वो जो 50,000 वाले काम नहीं कर पाए, ये 5,000 वाले कर गए। तो आपको वकील का चुनाव देखना है कि किस तरह से आप वकील का चयन करते हैं। चयन कैसे आप वकील का करते हैं? आप वकील के बारे में पता लगाइए कि जिनके पास आप गए हो वो क्रिमिनल केस देखते हैं या सिविल केस देखते हैं, और एक यहां पर महाराष्ट्र में कोर्ट है जो फैमिली कोर्ट है। कुछ एक्सपर्ट एडवोकेट हैं जो मात्र फैमिली कोर्ट का केस लड़ते हैं। बाकी कोई वकील आपको बोलेगा नहीं, वो आपको जो विजिटिंग कार्ड देगा उसमें लिखा रहेगा बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां से सनद मिलती है, महाराष्ट्र एंड गोवा बार एसोसिएशन से सनद मिलती है। तो छोटे वकील, छोटा शब्द नहीं यूज करना चाहिए, नए वकील हो या जूने वकील, सबके पास महाराष्ट्र एंड गोवा बार एसोसिएशन की डिग्री का सनद मिलेगा। बाद में वो पूरे भारत देश में वहां से भी एग्जाम पास करके पूरे भारत देश में कहीं भी एलएलबी कर सकते हैं, कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत कम रेयर वकील मिलेंगे जो ऑलराउंडर होंगे, और उनको भी आप अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन आप उनका पता लगाइए। जो कोई सिविल देखता है तो क्रिमिनल नहीं, कोई क्रिमिनल देखता है तो सिविल नहीं। कोई कोई आपको ईमानदार मिलेंगे जो सामने से हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मैं क्रिमिनल देखता हूं, सिविल की मुझे जानकारी नहीं। उनको सैल्यूट करना, क्योंकि बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो ईमानदारी से आपको बताएं। वो केस ले लेंगे, फिर किसी दूसरे वकील को दे देंगे। तो आप अपने हिसाब से वकील का चयन करिए। और यदि आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, खुद अगर आप लड़ सकते हैं और आपका खुद का पर्सनल मैटर है, तो मैं आपको 100 बार सजेशन दूंगा, और सैल्यूट भी कर रहा हूं और विनती भी कर रहा हूं कि अपना केस आप स्वतः लड़िए। जितने लोगों का सत्यानाश भी होता है यही करते हैं, वकील ही करते हैं। उनको जानकारी नहीं रहेगी तो भी हाँ हाँ बोल के आपका केस ले लेंगे। तो आप चुनाव करने के टाइम, वकील का चयन करने की टाइम, एक व्यक्ति का एक सिविल सूट फाइल करना था, वो तो उसको कोई वकील नहीं मिल रहा था, तो वो गया, एक नए वकील ने ले लिया उस केस को। अब वो नया वकील सिविल मैटर था, माननीय जज महोदय के सामने गया और बोला सर मी नवीन आहे। जज ने बोला किती क्रिटिकल प्रकरण आहे, तू नवीन है काय घेतला? अब उसका मुंह इतना छोटा हो गया। तो ऐसा आप मत करिए। नवीन आहे, अगर वो नवीन है तो उनको आप सिविल केस क्यों दे रहे हो? और क्रिमिनल में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी रहती हैं जिसमें कि बिलेबल ऑफेंस है, एकदम नया, आज ही किसी को डिग्री मिली है तो भी आपका बेल करा देगा।
क्योंकि बिलेबल ऑफेंस है। और नॉन बिलेबल ऑफेंस है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, इस तरह से हार्ड कोई मैटर है, तो उसमें आप कोई निपुण वकील चुनिए। और आपको मालूम है कि हर न्यायालय में कुछ वकीलों का नाम बिकता है, और वहां पर कुछ ऐसे भी वकील हैं जो कि जांबाज हैं, उनको भी आपको पता लगाना है। जिस तरह से कि एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं, 100 बच्चों को दौड़ा दिया गया, उसमें से एक दौड़ में फर्स्ट आया, मैं गारंटी देता हूं बाकी को जो 400 नहीं दौड़े हैं उन सबको दौड़ा दो, तो इन 100 में से जो एक फर्स्ट आया है उन 400 में कोई न कोई निकलेगा जो इससे भी तेज दौड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिनका नाम बिक रहा है वही वकील है, बाकी के वकील नहीं है। आपको पकड़ होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए और आपको समझना चाहिए, और उनसे खुल के आप बात करिए, भाई आपकी फीस कितनी है, पूरा ओपन बात करिए। और नहीं तो कुछ वकील ऐसे भी हैं जो आपको बाद में फिर ब्लैकमेल करेंगे, आपका चार्जशीट आपको नहीं देंगे, आप सिविल सूट फाइल किए हैं तो आपका पेपर ही आपको नहीं देंगे। तो देखना कि ये वकील लड़ाकू तो नहीं है, ये वकील का नाम खराब तो नहीं है, ये खुनसी स्वभाव का तो नहीं है, ये मार झगड़ करने वाला तो नहीं है, ये लड़ाई करने वाला तो नहीं है। हाथ जोड़ के उससे निकल लेना, क्योंकि इनसे टकराना भी नहीं है, इनसे टकराना नहीं है। इनसे टकराओगे तो वहीं 24 घंटा तो नहीं, यानी कि जब तक न्यायालय चालू रहता है वहीं पे रहते हैं, उनका दिमाग 24 घंटा आपके ऊपर रहेगा, फिर आपको टारगेट करेंगे। तो इनसे चिढ़ना नहीं है। और जब भी वकील का चुनाव करना है आपको ये देखना है कि जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में आपका केस है, तो क्या वह वकील उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, और कितना केस जीता, कितना केस हारा, या कि नया है, आपका केस भी किस टाइप का है। मालूम पर आपका चिंदी मैटर है, 10,000 का चेक बाउंस गया है और एक वकील की फीस है 25,000 रुपया, तो आपको परवरेगा क्या? नहीं, तो आपको तो नए वाले ही काम देंगे, हाथ जोड़ के उनसे ही आपको काम करवाना पड़ेगा। क्योंकि एक नोटिस मारने के लिए 200 में भी नोटिस जाती है 138 का, 500 में भी नोटिस जाती है, 5,000 में भी जाती है, 10,000 में भी नोटिस जाती है। एक नोटिस की बात कर रहा हूं, हमारे टच में है ऐसे वकील, 200 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, 5,000 वाले भी हैं। तो वो अपनी वैल्यू कितनी रखे हैं वो जानते हैं। जैसे एक LIC एजेंट है, वो भिखारी के जैसा छोटी छोटी पॉलिसी बेचता है, और एक एजेंट है जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ प्रीमियम लेके आता है। तो वो अपनी वैल्यू और उस आदमी की भी वैल्यू, वो जो जिसकी पॉलिसी कर रहा है वो भिखारी तो नहीं है, उसकी लाख 2 लाख की तो पॉलिसी करके आ गया। महाराष्ट्र है, मुंबई है, या भारत देश का एक किसान भी है, तो कम से कम 5 लाख उसकी वैल्यू तो करो यार, 10 लाख की वैल्यू तो करो। 50,000 एक भिखारी की भी पॉलिसी 50,000 1 लाख की मत करो, मैं बोलता हूं 5 लाख 10 लाख की करो। तो उसी हिसाब से जैसे वो उनकी वैल्यू आंकते हैं, वैसे वकील अपनी वैल्यू क्या आंक रहा है, और आप अपने वकील की वैल्यू क्या आंक रहे हो, उस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा उनको दीजिए। और अगर कम भी दे रहे हो तो किसी से बोलो मत कि मैं यार ये वकील को 200 देकर नोटिस मरवाया, ये बोलो कि हाँ भाई मैंने इनको 5,000 दिया, क्योंकि उनकी भी इज्जत है, उनकी इज्जत आप धूमिल मत करिए। तो आप वकीलों का चयन सोच समझकर, सूझ के साथ करिए। फैमिली मैटर है, कौन वकील फैमिली मैटर देखता है? सिविल सूट है, यानी कि दीवानी, जो लोग बोलते हैं 100 200 500 साल चलता है, 20 साल 30 साल चलता है। 500 साल में इसलिए बोला कि महाराष्ट्र में मुंबई सेंट्रल का केस एक ईरानी का था, कई पुश्तें बीत गई, इसलिए मैं बोला। बाकी तो मरने के पहले फैसला हो जाता है, लेकिन देर से मिला हुआ न्याय क्या न्याय है यार, सच्चाई है। अभी उस पर मैं वीडियो बड़ा हो रहा है हमारा, हम क्या बनाएं, 10 साल सजा काट के, 20 साल सजा काट के, 30 साल सजा काट के, 40 साल सजा काट के निर्दोष बरी किया। अरे यार क्या व्यवस्था है यार मेरे भाई, क्या व्यवस्था है। अवश्य ही हम शीघ्र इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हाथ जोड़कर विनम्र विनती यही है कि वकील का चुनाव आप सोच समझ कर करिए कि वह वकील ही है, कहीं ब्लैकमेलर तो नहीं, आपको कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करेगा। कुछ वकील ऐसे भी हैं जो बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो ऐसे ब्लैकमेलर से सावधान रहना। वकील का चुनाव आप साउंड माइंड में करिए और आप उनका सम्मान करिए, उनसे कार्य करवाइए, क्योंकि वो भी कोर्ट के एक, अगर वो कोर्ट में नहीं जाएं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी एक कड़ी है, उनका आप सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत,
जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों।